नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल के दिन पाकिस्तानियों आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में हमला किया। उस हमले में हमारे 26 भारतीय की हत्या हो गई थी। 23 तारीख को पाकिस्तान रेंजर्स ने 2 फोटो वायरल किए थे और दोनों फोटो में उन्होंने बताया था कि मैं भारतीय बीएसएफ के जवान पूनम साहू को हमने अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल पूनम साहू आप सभी जानते हैं कि पंजाब प्रांत के फिरोजपुर एरिया में जो जीरो एरिया है, उस एरिया में जहां पे किसान खेती बाड़ी करते हैं, उस एरिया में उनकी ड्यूटी लगी थी। नींद आने की वजह से भूलवश वो चले गए थे पाकिस्तान के बॉर्डर में और पाकिस्तानियों ने उनको कब्जे में ले लिया था। अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में मिलकर उसको मामले को रफा दफा करते हैं, जवान को वापस लौटा देते हैं। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, चूंकि 22 तारीख को हमला हुआ था पहलगाम में। 23 तारीख का रिसेंटली के मामला था, उनको कब्जे में ले लिए। फिर पहलगाम के बदले लेने के लिए दोनों देशों में तनाव उत्पन्न हुआ, हमला भी हुआ और जब युद्ध रुका तो उस युद्ध रुकने के बाद आज एक्शन हुआ है। आप सभी को मालूम है कि 23 तारीख के बाद जब पूनम साहू पाकिस्तानी रेंजर्स की फोटो वायरल होती है तो 24 तारीख को नेशनल आवाज़ इस आपके चैनल के माध्यम से मैं मनोज मुसाफिर साहू पूरे देश में सबसे पहली बार आवाज़ उठाया, क्योंकि पूनम साहू मेरा अपना भाई था, समाज का बेटा था, इसलिए आवाज़ उठाई गई। और जब आवाज़ उठाई गई तो यह आवाज़ हमारे सभी साथियों के द्वारा इसको इतना शेयर किया गया कि शेयर करते और पोस्ट लिखते लिखते सोशल मीडिया पे कांग्रेस तक ये बात पहुंच गई। और 2 दिनों पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हेड पवन खेड़ा ने बाकायदे मीडिया में बयान दिए, सुप्रिया श्रीनेत उनकी प्रवक्ता ने बयान दिए और कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया। जब सबने बयान दिया तो मामला इंटरनेशनल हो गया। फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को इस पर बात रखनी पड़ी और उस पर सफाई देनी पड़ी। और आज सुखद समाचार सुनने को मिला कि डीजीएमओ ने आपस में बात की और अटारी बागा बॉर्डर से पूनम साहू को भारत के हवाले कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि पूनम साहू की बात उनकी वाइफ से हुई और वाइफ से बात करते समय पूनम साहू ने आभार व्यक्त किया और बताया कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ। ये भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। मैं सेना के कूटनीति को और भारत सरकार को और भारतीय सेना को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ नेशनल आवाज़ के माध्यम से कि भारतीय सेना की सकुशल वापसी के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है पूनम साहू की वाइफ, उनकी वाइफ ने सरकार को किन शब्दों में धन्यवाद दिया ये भी आप देख लीजिए। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहाँ से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। घर कब तक आएंगे, कोई बात नहीं मैडम, अभी तो कुछ नहीं बताए वो। उनको छोड़ने को लेकर देखा गया कि काफी बातचीत की गई, बहुत जी सब आए, सीएम से भी आपकी बात जी। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। सुबह कितने बजे पता चला कि वो रिलीज? 10:30। किसने कॉल किया था? कोई बीएसएफ की कोई कमांडर की का फोन आया था सर का, कि उन्होंने बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। और कोलकाता आने के लिए या दिल्ली वो कब तक पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। क्या लग रहा है कि जिस वक्त वो गए थे वो हालत और अभी उनकी कैसी है? देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है।
सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे? जी जरूर, देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रजनी साहू। साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है कि पूनम साहू की वाइफ ने सरकार को धन्यवाद देते हुए बताया कि 22 तारीख को पहलगाम में जो उन्होंने सुहागिनों का सिंदूर उजाड़ा था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया था, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के विजय के बाद 3 दिन के बाद जब उन्होंने मेरे सुहाग को वापस लौटा दिया तो सरकार से वो बहुत पूरी तरह से खुश है। खुशी होना भी चाहिए।